इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है। इंडिपेंडेंट वुमेन कैसे बनना है? खुद पे डिपेंड होना इंडिपेंडेंट है। ओके, हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी। लेकिन इंडिपेंडेंट का एक्चुअल मतलब है अपनी डिसीजन खुद कर पाना, अपनी ज़िंदगी की सारे मुख्य डिसीजन, सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, नौकरी करना है कि नहीं, खेलना है कि नहीं, और क्या करना है कि नहीं, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ सही है या गलत है, ये फैसला कौन करेगा? आप करेंगे, वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा इंडिपेंडेंट है आप अपने लिए कमाओगे, क्योंकि फाइनेंशियल पावर उसको हम बोलते हैं ना, कमा लोगे तो आपको पता है आप अपना हेल्प करोगे, पहले खुद बोलोगे कि पापा ये वाला कोर्स तो मैं ही करूँगी, क्योंकि मैं आसपास के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मुझे इतने पैसा मिल जाती है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ, है ना। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। सो ये होगी इंडिपेंडेंट वुमेन। और कल को तुम्हारे सडनली मन करेगा तुम सिंगर बनोगे और किसी भी टीवी रियलिटी शो में जाके लाइन में खड़े होके बोलोगे कि मुझे तो गाना ही गाना है, तुम्हें वो चीज़ करना चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए अपने माँ बाप को तुम्हें जुगाड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि तुम क्या चीज़ हो। हमारे प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है, घर से शुरू। समझ रहे हो इसका माने? समझ रहे हो ना, घर से शुरू। इसका माने तो सबको पता है, घर से शुरू, इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन क्या घर से शुरू? हर चीज, माँ बाप, भाई बहन, तुम क्या हो, लड़की हो, वो लड़का है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारी हाँ, मजबूर नहीं होना है, बताना है, माँ बाप को समझाना है, अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई गलत चीज नहीं करना। कौन सी गलत चीज होगी? जबरदस्ती शादी कर दिया जाएगा, गलत, आपको कानूनन पता है गलत है। आपको पढ़ाई से हटा दिया जाएगा, तुम्हें पता है कि वो गलत है। आपको कहा जाएगा कि नहीं नहीं तुम खेल वेल नहीं कर सकते, अगले साल शादी के लिए तैयार हो जाओ, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चा पैदा करने के लिए लोग बंदे आपको ज़बरदस्ती करेंगे, ये गलत चीज़ है। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम ये है कि घर से शुरू। घर से सारा काम पहले घर से सीखेंगे, बाहर जाके सीखने में अभी बहुत समय लगेगी, ठीक है ना। घर से शुरू करेंगे। और इसके अंग्रेजी नाम क्या है? इसका अंग्रेजी टैगलाइन है गिविंग देम, तुम लोगों को हाँ देना है, क्या देना? अ वॉइस। वॉइस मतलब आवाज। तो इसका मतलब है कि हर चीज में जहाँ जरूरत है अपनी आवाज उठाना जरूरी है। लड़कियां इस बात को समझ जाए ना, खाली पढ़ाई नहीं, जिंदगी की बाकी सारे चीजों का भी जो डिसीजन है, जो आपने तय करना है। आपको जिंदगी मिली है, इकलौती जिंदगी है, आपने तय करना है, ना कि और कोई। बिल्कुल माँ बाप खड़े रहेंगे, क्या ये कर सकते हो? तो आपको तो पता है लीड गर्ल की रोल क्या है। लीड गर्ल की रोल है बाकी बच्चों को भी आप मोटिवेट करोगे, गाइड करोगे। और तुमको लगता है कि सुकार्य की जो क्लासेस मीनू लेती है या बाकी हमारे ट्रेनर जाकर के लेते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी कोई सवाल जो आपको पहले उसके जवाब नहीं मिला हो और आपको उस सेशन के दौरान आपको मिल गया हो? पहले हमें पता नहीं था मतलब जेंडर इक्वेलिटी के बारे में या हाँ। कुछ, तो सबसे मिलके पता चला कि जेंडर इक्वेलिटी क्या होती है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन वगैरह, जो ये सब, इन सब के बारे में हमें पता चला। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो है, रिप्रोडक्शन नहीं है, रिप्रोडक्टिव वो हमारी लड़कियों की एक खास शरीर की बनावटी जो है वो भगवान ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको समझना ज़रूरी होता है। जब तुम समझोगे तभी तो तुम कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है समझना। कहाँ समझाते थे, कौन समझाता था? जो हम लोग जब छोटे थे या जब शादी हो गई, या मैं तो तुम लोगों के लिए भी कि तुम्हारी जो दीदी लोग होंगे या तुम्हारी माँ होगी, किसी ने किसी को इसके बारे में कभी
नहीं समझाया है। जो आप लोगों की प्रोग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है ये चीज़ है, इसको समझो। तुमको नहीं लगता ये बहुत बड़ी एक सवाल है जो समझाया गया है?